Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the area of the region represented by greatest integer of x plus y plus greatest integer of x minus y equal to 5 for x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and x greater than equal to y. तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो की कॉन्सेप्ट है वो कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो हमारा कैसे लाई करता है बच्चों, वो लाई करता है x माइनस 1 टू x के बीच में। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, और साथ में अगर हमें क्या फाइंड करना हो कि हमारे पास क्या फाइंड करना है, अगर हमारे पास कोई रीजन है कुछ इस तरह से डिफाइन है, जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे ये बाउंड है इस तरह से दो ऑर्डिनेट से a टू b, और ये कर्व क्या है हमारे पास f ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बीच में ये जो शेडेड पोर्शन है इसका जो एरिया होगा, ये शेडेड पोर्शन जो है इसका जो एरिया है वो कैसे डिफाइन होगा बच्चों, यहाँ पर एरिया जो है वो डिफाइन हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ठीक है बच्चों, तो ये है, और ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, है ना। ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक तो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई की, तो ये कैसे लाई करेगा बच्चों, ये लाई करेगा x प्लस वाई माइनस 1 टू x प्लस वाई के बीच में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई की बात करूँ तो वो लाई करेगा यहाँ पे हमारे पास क्या, x माइनस वाई माइनस 1 टू x माइनस वाई के बीच, ठीक है ना। तो ये इस तरह से लाई करेगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो यहाँ से देखो ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल होगा, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 2x माइनस 2, और ये हो जाएगा y से y कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। तो देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 2x माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा 2x। अब फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास दो इनिक्वलिटीज़ बनेगी। क्या क्या इनिक्वलिटीज़ बन रही है, एक तो बन रही है 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 5 ये आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से ये हो जाएगा ये 5 प्लस 2 7, तो x से लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, ये 7/2। ये यहाँ से आएगा x लेस देन इक्वल टू 7/2, और a की कितना आएगा 2x ग्रेटर देन 5, 2x ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा कितना, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो ये तो क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये तो हो रहा है 2.5 और ये हो रहा है 3.5। तो यहाँ पर अब हम, और हमारे पास इसके अलावा क्या क्या गिवन है, इसके अलावा गिवन है हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इनको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के लिए ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये y ग्रेटर देन, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ठीक है, इससे तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो एरिया बाउंड करना है वो केवल किसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन हो गई इस तरह से x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, क्लियर है। और साथ में हमें क्या लेना है, एक तो x ग्रेटर देन 5/2, 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, तो यहाँ हमने ये ले लिया 2.5। ठीक है ना, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये 2.5 वाली लाइन हो गई, और ये कितना है 7/2, तो ये 3.5 होगा, तो ये 3.5 वाली लाइन ड्रॉ। ठीक है ना, हम इसको यही लिख लेते हैं 7/2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक है, अब 5/2 से तो ग्रेटर है तो ये इस तरफ जाएगा, और 7/2 से लेस देन है तो ये इस तरफ आएगा। और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, तो देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई मतलब यहाँ पर अगर x को 0 से
रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास देखो x माइनस वाई है ना, ये तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ये नीचे बिलो वाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है ना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये वाला रीजन आ जाएगा हमारे पास। कौन सा रीजन बन रहा है यहाँ से देखेंगे तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन ये आएगा। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना, ठीक है बच्चों। अब इसका एरिया फाइंड हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो इसका एरिया देखो हम फाइंड कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ये क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स है ना। तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा, यहाँ से अगर हम डिफाइन करें एरिया, ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, कहाँ से कहाँ तक, क्या आ जाएगा 5/2 टू 7/2। और ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो क्या बनेगा ये एक्स डी एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा x²/2 और लिमिट लगा देंगे इसमें 5/2 टू 7/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 को ले लेते हैं बाहर, 7/2 पुट करेंगे तो ये आएगा 49/4 और ये पुट करेंगे तो ये आएगा कितना 25/4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कितना बन गया देखो 1/2 इंटू 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 24, तो 24/4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 24 कटेगा 6 टाइम और 2 से 6 कटेगा 3। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।